स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है पुराणों और कुछ महाभारत के जो पर्व हैं उन पर्वों के अनुसार उत्तराखंड की प्रमुख जातियां जो रही हैं उस दौरान, उस बारे में हम बात करेंगे। जबकि इससे पूर्व हम उत्तराखंड में पौराणिक आधार पर पर्वतों और नदियों के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, पुराणों एवं पर्वों के आधार पर उत्तराखंड की प्रमुख अन्य जातियाँ। तो इसमें पहली जाति आती है भारद्वाज और आत्रेय जाति। कौन सी आती है? भारद्वाज और आत्रेय जाति। ये जो जाति है, ये जाति मार्कंडेय पुराण में इस भारद्वाज और आत्रेय जाति का उल्लेख एक साथ मिलता है। और पाणिनि और पतंजलि ने भी जो है एक भारद्वाज जाति का उल्लेख किया गया है। इतिहासकार जो पाटीजर हैं, पाटीजर जो भारद्वाज की पहचान की है वो गढ़वाल क्षेत्र में ही की है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ पाटीजर ने बताया है वो बताया है दो नदियों का बीच का प्रदेश। और इस आधार पर जो यामुन जनपद के पूर्व में, यामुन जनपद, जैसे ये यामुन जनपद है, इसके पूर्व में जो नदी है भागीरथी नदी, जो कि उत्तरकाशी टिहरी से होकर के बहती है, और अलकनंदा नदी जो कि आपके चमोली, चमोली के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद पौड़ी श्रीनगर होते हुए ये फिर जो है टिहरी में ही भागी। इन दोनों के जो मध्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पाटीजर ने बताया है कि जो भागीरथी और अलकनंदा के बीच का क्षेत्र जो बताया है वो भारद्वाज जाति के क्षेत्र को बताया है कि इस क्षेत्र में जो है भारद्वाज जाति निवास करती थी। इसी के साथ शिव प्रसाद डबराल ने आत्रेय की पहचान जो है वो गोविसाण से करते हुए कि ये इन आत्रेय जाति का निवास जो है गोविसाण हुआ करता था। और अल्मोड़ा और नैनीताल जनपदों को भी इसका स्थान, आत्रेय जाति का जो स्थान है वो शिव प्रसाद डबराल ने बताया है। बस एक बार समझना है आपको, आराम से आप एग्जाम में कर लेंगे। इसी के बाद ताराचंद्र त्रिपाठी नामक एक इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने अलकनंदा को भारद्वाज जनपद की पूर्व सीमा मानते हुए इसे अलकनंदा के पूर्व में स्थित चांदपुरगढ़ या आटाकाड़ क्षेत्र से इस जाति का स्थान माना है। इसके बाद अगली जो जाति आती थी वो आती थी तंगड़। ये प्रश्न काफ़ी पूछने के चांसेस हैं। क्या हो जाएगा जाति का नाम? तंगड़। तो महाभारत के अनुसार जो ये तंगड़ जाति है, ये हिमालय के पदतल में कुलिंद राज्य में, जब कुणिंदों का यहाँ पर राज्य चल रहा था, आगे हम कुणिंद प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो कुणिंद या कुलिंद इसको बोल सकते हैं, कुलिंद। तो ये कुलिंद या कुलिंदों का राज्य जब यहाँ पर चल रहा था उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो इस राज्य में कुलिंद राजाओं के काल में जो है ये जातियाँ निवास करती थी। और पुराणों और बृहद संहिता में जो तंगण देश का उल्लेख मिलता है वो कश्मीर के साथ साथ खस देश के साथ इसका उल्लेख मिलता है। इतिहासकार भूगोलवेत्ता प्रसिद्ध टालमी ने उत्तराखंड के सीमांत प्रदेश में जो है तंगड़ाई क्षेत्रों को कहा है कि जो तंगड़ाई जनजाति है ये सीमांत क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, खास करके इन दो क्षेत्रों को, चमोली, ये बाकी पिथौरागढ़ हो जाता है, लेकिन ये दोनों खास करके ये दो क्षेत्र जो हैं इन उत्तराखंड के सीमांत प्रदेश के निवासियों को तंगड़ाई कहा है। और साथ ही साथ जो सरकार है इन्होंने तंगड़ देश की पहचान गढ़वाल में जोशियाड़ा के निकट प्रदेश पेनखंडा से की है। इसके बाद डबराल के अनुसार जो है, डबराल जी बताते हैं कि जो ये जाति है ये भागीरथी नदी घाटी का जो टंगड़ौर, अभी वर्तमान में टकनौर क्षेत्र से बोलते हैं, यही टकनौर संभवतः ये क्षेत्र रहा होगा, टंगड़ौर क्षेत्र। तो यही जो टंगड़ौर क्षेत्र है, इस टंगड़ौर क्षेत्र में भागीरथी घाटी के शिव प्रसाद डबराल
बताते हैं। और साथ ही साथ बद्रीनाथ के निकट ही टंगड़ी गांव, तो ये जो जाति है आज भी इस टंगड़ी गांव में और इस टकणौर क्षेत्र में आज भी टंगड़ों के जो है स्मारक चिन्ह जो है पाए जाते हैं। कत्यूरी शासक जो पदमठ देव थे, इनके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जोशीमठ तहसील के पश्चिम में भागीरथी के स्रोत प्रदेश को तंगण विषय का प्रदेश कहा गया, यानी कि जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में ही ये बात कर रहा है। तंगड़ों का जो व्यवसाय था, इसी के कारण इन्हें तंगड़ भी कहा जाता था। तो तिब्बत से सुहागा ला करके ये दक्षिणवर्ती मंडियों में बेचते थे, और इस सुहागे को संस्कृत में कहा जाता है टंकण। क्या कहा जाता है? टंकण। तो इसी टंकण के कारण जो है, या सुहागे के व्यापारी होने के कारण जो है, इस क्षेत्र को या इन जातियों को टंकण या तंगण के नाम से जाना जाता है। और हम इन सभी बातों से मान सकते हैं कि जो ये तंगण या प्रतंगण भी बोलते हैं कहीं पर पे इन्हें प्रतंगण, तो तंगण या प्रतंगण जाति जो है ये वर्तमान में जो इनकी तुलना है भूटांतिकों से की जाती है। निवासियों की बात करेंगे तो महाभारत काल के कुलिंद जनपद के जो निवासी थे वे खस जाति के एकासन, ज्योहा, दीर्घवैणिक, पशुतंगण, प्रतंगण, किरात, तुषार, दरद आदियों के साथ इनका उल्लेख हुआ है। और कुनिंद राजा जो सुबाहु थे, जिनकी राजधानी मैंने कल भी बताई थी आपको, तो आपको ही बतानी है इनकी राजधानी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। सुबाहु के राज्य में जो है किरात, तंगण, कुलिंद आदि वन्य जातियों के लोग भी बसे हुए थे। और इन जातियों को पर्वताश्रय आयुत जीवी भी कहा जाता है, यानी कि पर्वतों का आश्रय लेने वाले ये जीवी इन्हें कहा जाता है। पर्वताश्रय आयुत जीवी इन्हें कहा जाता है। और डबराल के अनुसार कोल या मुंड जाति जो है भारत और हिमालय की प्राचीनतम जनजाति है। और उसके पश्चात यहाँ पर जो है किरात, और किरात के बाद जो है खस आए थे। तो कोल जाति जो है जिसको के बाद यहाँ किरात, और किरात के बाद यहाँ खस का आगमन हुआ था, ऐसा मानना है शिव प्रसाद डबराल चारण जी का। इसके बाद कोल के बारे में अगर बात करें तो केदार खंड में जो है गढ़वाल के केदार खंड में गढ़वाल और खास करके श्री क्षेत्र जो कि श्रीनगर है, ये पूर्व में पेपर में पूछा भी जा चुका है कि श्रीनगर का प्राचीन नाम तो श्री क्षेत्र हो जाएगा। और केदार खंड में जो ये गढ़वाल का श्री क्षेत्र या श्रीनगर है, यहीं पे कोलासुर नामक एक राक्षस था, इसकी राजधानी थी। और इसी के वंशज जो है ये कोल जाति के लोग हैं। आगे बात करते हैं, इसमें एक तालेश्वर ताम्रपत्र मिला है जो कि द्विजवर्मन का। ये तालेश्वर ताम्रपत्र में कोलपुरी तथा वर्तमान स्थान के जो ये जाति कोलपुरी और कुछ स्थानों के नाम हैं, जैसे कि कोली, कोलीगढ़, कोलंडी, कोलकी, कोनखंडी, कोलगाड़, कोलडंगरी, कोलारी, कोल्ली, कोलधार, कोलगांव, कोलठाणी आदि अनेक नाम जो मिलते हैं, इससे इन जातियों के व्यापक विस्तार का संकेत ये प्रदर्शित करते हैं कि ये कोल जाति ही इन सभी क्षेत्रों में निवास करती थी। और वर्तमान में जो कोल जाति के वंशज हैं यही कोली, कोल्टा और बाजीगर, ओट, यानी कि जितने भी शिल्पकार जातियां हैं ये वर्तमान में इसी कोल जाति के वंशज हैं। तो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, जो राज्य के शिल्पकार वर्ग हैं, इन शिल्पकार वर्ग जो हैं ये किस के वंशज हैं, तो ये कोल जाति के ये वंशज हो जाएंगे। इसके बाद अगली जाति आती है किरात जाति, बहुत ही महत्वपूर्ण जाति हो जाएगी किरात जाति। और मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण,
ब्रह्मांड पुराण आदि सभी पुराणों में जो है इस जाति का उल्लेख मिलता है। और महाभारत के वन पर्व में कुणिद नरेश जो स्वभाव था, इसे किरात वंशज इसे कहा गया है। तो बात करें यदि भगवान शिव और अर्जुन के मध्य भी एक युद्ध हुआ था, जिसमें अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव जो है एक वन जाति के रूप में अवतार लेते हैं और अर्जुन के साथ एक युद्ध करके अर्जुन के घमंड को तोड़ते हैं। तो माना जाता है कि भगवान शिव ने जो उस वन जाति के रूप में जो अपना अवतार लिया था वो किरात जाति ही थी। और डबराल के अनुसार किरात शब्द का प्रयोग जो है अन आर्य जाति के पर्वतीय जो आदिवासी पर्वतीय जाति है जो कि आर्य नहीं थे, इनसे किया गया। इनकी पहचान की अगर बात करें तो इनकी चपटी मुखाकृति, चपटा मस्तिष्क, छोटी पिचकी नाक, दाढ़ी मूछ की कमी, पीला गेहुआ रंग और नाटा आकार और हष्ट पुष्ट शरीर जो है इनकी पहचान है किरातों की। हालांकि ये प्रश्न तो वो पेपर में मुश्किल पूछेगा कि किरातों की क्या पहचान है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पश्चिम की ओर से आने वाली जो खस जाति की प्रतिद्वंद्विता में टिक ना पाने के कारण जो किरात जाति थी, ये हिमालय की दुर्गम घाटियों और तराई के वन्य प्रदेशों में इन्होंने शरण ली। तो खस जाति के साथ जब किरातों का युद्ध हुआ था, खस जाति जो है ये आपके काफ़ी क्षेत्रों में ये निवास करती है। तभी करते यार तो जो ये खस जाति है, ये खस जाति जो है ये आपके जम्मू कश्मीर के लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, इसके बाद सिक्किम और इसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक, ये असम हिमालय तक ये फैली हुई ये जाति थी। और इन्हीं खसों के साथ जब जो है किरातों का युद्ध हुआ या किरातों के साथ इनका प्रतिद्वंदता आपस में हुई तो इसके आगे खसों के आगे किरात न टिक पाए और इन्होंने इस क्षेत्र में शरण ली थी। और इन प्रदेशों में अधिकतर भूटांतिक, थारू, बोक्सा, महर ये सभी जो है किरातों के वंशज हैं। तो भूटांतिक, थारू, बोक्सा, महर, भूटांतिक, थारू, बोक्सा, महर ये सभी जो हैं ये किरातों के ही वंशज हैं। इसके बाद अगली जो जाति आती है यह आ जाएगी आपकी खस जाति। और यह जाति जो है ये आर्य जाति के भारत आगमन से शताब्दियों पूर्व मध्य एशिया से भारत में प्रविष्ट हुई और धीरे धीरे कश्मीर से नेपाल तक सारे मध्य हिमालय में और भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिण के पठारों में भी ये जाति फैल गई थी। और महाभारत, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण में जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र के निवासियों के साथ खसों के निवास का भी विवरण मिलता है। और केदार खस मंडले जो केदार खस मंडले उक्त से भी जो है उत्तराखंड में जो है खसों के व्यापक प्रचार प्रसार का पता चलता है। तो दोस्तों ये तो थी उत्तराखंड की प्रमुख जातियाँ। धन्यवाद।